चलिए अगला हमारा अध्याय दोस्तों आज का है जो राजस्थान की चित्रकला, वो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर देना क्लास को। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो दोस्तों। प्ले स्टोर पर जाकर पीएसपी क्लासेज सर्च कर लेना, एप्लीकेशन मिल जाएगी। पीडीएफ वगैरह वहीं पर मिलती है दोस्तों। अगर फ्री कंटेंट में आपको ना दिखे तो ई बुक वाले सेक्शन में जाकर कुछ शुल्क देकर आप परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज वगैरह भी जरूर ज्वाइन कर लेना। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो रखी है दोस्तों, उसको ज्वाइन करना। एक शानदार टेस्ट सीरीज का आपको आनंद आने वाला है दोस्तों, इतना मैं आपको भरोसा दिला देता हूँ। और जल्दी दोस्तों आपकी वैसे कुछ क्लासेस हो चुकी होगी शायद दोस्तों, ये क्लास दे रहा हूं तब तक अपनी कुछ प्रैक्टिस सेट की दोस्तों। ठीक है, चिंता मत करिए, सब कुछ दोस्तों आपके लिए हाजिर है। बस आप मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा। रिवीजन करवाना, जितना पढ़ा है उतना आपको याद होना जरूरी है। शॉर्ट एंड स्वीट के साथ दोस्तों राजस्थान की चित्रकला का स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण आता है सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी अपने एके स्वामी की बात करें, जो राजपूत चित्र शैली है, इनकी दोस्तों नामकरण दिया था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। राय कृष्ण दास दोस्तों ये राजस्थान चित्रकला देते हैं। एक है अच्छी मेहता दोस्तों, हिंदू चित्र शैली का इनके बारे में वर्णन मिलता है। एक है जदुनाथ सरकार, ये प्रांतीय मुगल शैली के बारे में इनके द्वारा वर्णन आपको देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रकला के अंदर देखा जाए तो ये दोस्तों आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला के बारे में जितनी चीजें हैं ये आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए। अगली बात करें उद्भव और विकास। अपभ्रंश शैली से चित्र अपने चित्र शैली का दोस्तों चित्रकला का जो उद्भव है दोस्तों अपभ्रंश शैली से हुआ है, ऐसा कहते हैं 15वीं शताब्दी में। स्वर्ण काल की बात करें चित्रकला का 17वीं 18वीं सदी का दोस्तों स्वर्ण काल कहलाया था। राज्य में उत्पत्ति की बात करें सर्वप्रथम मेवाड़ चित्रकला का उद्भव होता है। जनक की बात करें चित्रकला का तो वह है राणा कुंभा। और चित्रकला का आधुनिक जनक जनक की बात करें कुंदन लाल मिस्त्री। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रकला का उद्भव 15वीं शताब्दी, स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं शताब्दी, राज्य में उत्पत्ति मेवाड़ से, जनक राणा कुंभा, आधुनिक जनक है कुंदलाल मिस्त्री। अब चित्रकला से संबंधित संग्रहालय की बात करें तो दोस्तों एक है पोथी खाना संग्रहालय जो जयपुर के अंदर बना हुआ है। एक पुस्तक प्रकाश जो जोधपुर के अंदर है। एक सरस्वती भंडार जो उदयपुर के अंदर है। एक जैन भद्र सूरी भंडार जो जैसलमेर के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब चित्रकला से संबंधित संस्थाएं अंकन जो भीलवाड़ा के अंदर है। एक चितेरा या धोरा के नाम से जोधपुर में है। तुलिका अपने टखमन 28 दोस्तों ये उदयपुर के अंदर है। पेग या कलावर्त आयाम दोस्तों आपकी जयपुर में है दोस्तों। ये आपकी चित्रकला से संबंधित संस्थाएं हैं। चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण की बात करें तो अलनिया कोटा के अंदर मुकुंदरा कोटा, गरदड़ा बूंदी, नमणा बूंदी, सिसोन आपका बूंदी और दर भरतपुर, इनमें दोस्तों प्राचीनतम जो आपकी चित्रकला के प्रमाण आपकी बात करें यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन ये आपको चीजें याद नहीं करनी, इस चीज को छोड़ सकते हो डायग्राम को। आगे मास्टर कैप्सूल की बात करें, सर्वप्रथम ब्रेड राइटर रॉक पेंटिंग किसने बनाए थे? गरडा जो बूंदी के अंदर आपका। सर्वाधिक ब्रेड रॉक पेंटिंग की बात करें बेराट जयपुर में। सर्वाधिक प्राचीनतम अलंकृत गुफा की बात करी जाए तो दोस्तों आपके बांका गांव भीलवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये चित्रकला से संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो याद होनी चाहिए। राजस्थान के प्रमुख चित्रकार और चितेरे दोस्तों, भीलों का चितेरा किसे कहते हैं दोस्तों? गोवर्धन लाल जो राज संबंध है इनको कहते हैं। भैंसों का चितौरा या भैंसा का चितौरा परमानंद चोहेल जो कोटा से संबंधित है इनको कहते हैं। नीड का चितेरा सौभाग्य लाल गहलोत जो अपने जयपुर के हैं। सवानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया जो जयपुर के हैं। इनको दोस्तों अलग अलग याद होना चाहिए। भीलों का चितौरा गोवर्धन लाल, भैंसों का चितौरा परमानंद चोयल, नीड का चितेरा सौभाग्य लाल और स्वानों का चितौरा जगमोहन। राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? सरंगधर जिनके द्वारा चित्र बनाया जाता है देविकानंदन शर्मा। पुस्तक है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर चित्रकला के बारे में उल्लेख मिलता है। राज्य गोपाल दोस्तों आपके विजय वर्गीय परंपरावादी चित्रकार व साहित्यकारी है। जन्म की बात करें सवाई माधोपुर 1905 में। कलाविद व पद्मश्री से सम्मानित दोस्तों आपके ये हो जाएंगे। ये भी इतनी चीजें याद होनी चाहिए। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ की बात करें 1060 ईस्वी के अंदर, एक तो ओहद निक्ति व्रति, एक द्वैस विकालिका सूत्र चूर्णी दोस्तों, ये दो
और बात करी जाए इन दोनों को दोस्तों ग्रंथ के भंडार कहां पर है, जीन बदर सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर के अंदर दोस्तों इनके बारे में उल्लेख मिलता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। वैसे चित्रकला से ज्यादातर एक ही प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा दोस्तों एक दो बार पढ़ोगे तो याद होता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों छोड़ सकते इस टॉपिक को। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों अगर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे ना तो भी याद हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। अब बात करें राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी दोस्तों 1916 के अंदर, और किसके अंदर, राजपूत पेंटिंग्स के अंदर दोस्तों इनके बारे में वर्णन मिलता है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। राजस्थानी चित्रकला स्कूल व शैलियां, इसमें मेवाड़ स्कूल एक मारवाड़ स्कूल, एक ढूंढाड़ स्कूल, एक हाड़ौती स्कूल, इनके बारे में अलग अलग चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। कुछ भी हो जाए याद तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीजें छोड़ रहा हूं दोस्तों। मैं आगे लेकर आपको जो मेवाड़ स्कूल के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, मेवाड़ स्कूल में कौन कौन से किस प्रकार की है, ठीक है। ये एक बार पढ़ दो। मेवाड़ में एक तो उदयपुर शैली आती है, एक चावंड शैली, एक नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, सांवर चित्र शैली, ये उप शैली है दोस्तों इसकी। मारवाड़ में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली और घाणेराव शैली, ये उपशैली है इसकी जो पाली की। और ढूंढाड़ में आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली। और हाड़ौती में कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली, दुग्गारी शैली जो बूंदी की है। अब मेवाड़ स्कूल, राज्य में सबसे प्राचीनतम परंपरागत शैली की बात करें तो मेवाड़ स्कूल शैली है। राजस्थान चित्र शैली की जन्मदाता कौन है, मेवाड़ स्कूल। सर्वाधिक विषयों पर चित्रण भी दोस्तों मेवाड़ स्कूल के अंदर मिलता है। प्रमुख विषय की बात करें कृष्ण भक्ति के बारे में इसके अंदर उल्लेख है मेवाड़ स्कूल के अंदर। प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, अब बात करें सर्वाधिक या सबसे पुराना दोस्तों चित्रित ग्रंथ कौन सा है, एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, एक सुपन सनात चरित्रमर दोस्तों। यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यही है आपका। 1260 के अंदर श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी है, चित्रकार कौन थे, कमलचंद, तेजसी के काल के अंदर लिखा गया था, और कहा, अहाड़ उदयपुर के अंदर दोस्तों। और सुपन सा चरित्र जो आपके चरित्रकार है दोस्तों, ये आपका 1423 के अंदर। चित्रकार हीरानंद दोस्तों, इसमें मोक्कल के काल में दिलवाड़ा उदयपुर से संबंध हो जाएगा। अब बात करें मेवाड़ उदयपुर शैली, इसमें मेवाड़ उदयपुर शैली की बात करें स्वतंत्र विकास राणा कुंभा के समय। स्वर्ण काल मेवाड़ शैली का कौन सा रहा था, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का। चित्रकारों को राजकीय संरक्षण चित्रों की ओवरी उदयपुर के अंदर, तस्वीरों रो कारखानों, ये भी चित्रों ओवरी के अंदर उल्लेख मिलता है। मेवाड़ शैली से या उदयपुर शैली से संबंध हो जाएगा। नायिका का चित्रण विप्रल पधा, और प्रमुख विशेषता की बात करें रंग कौन सा, लाल, वृक्ष कौन सा, कदम्ब, पशु हाथी, आंखें मीन सम्मान, पक्षी चकोर दोस्तों इसमें शामिल होता है। पुरुष की ये आपके प्रमुख विशेषता है। मेवाड़ चित्र शैली की चित्रकार, आपसे पूछा जा सकता है चित्रकार कौन सी शैली से किस चित्रकार का संबंध है, भिकम चंद दोस्तों, जो इन्हीं का चित्रित ग्रंथ दोस्तों इसी का काष्टक है, सॉरी रसिका काष्टक दोस्तों ये चित्रित ग्रंथ है। कमलचंद, हीरानंद, नरूदीन जो चित्रण है दोस्तों का अपने कलेला दमना, शेर के दरबार में दो गिद्दड़ दोस्तों इनकी है। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले नरूदीन चित्रणी दोस्तों। साहिबी दिन चित्र दोस्तों रांगमाला, और अपने गीत गोविंद, और आपके रसिक प्रिया और भगवत पुराण दोस्तों, ये आपके साहिबी दिन के हैं। मनोहर, करपाराम, उमरा, जीवा और भेरूराम, ये मेवाड़ शैली के दोस्तों क्या हो जाएंगे, प्रमुख चित्रकार। मास्टर कैप्सूल की बात करें इंपोर्टेंट, नरूरदीन जो संग्राम सिंह सेकंड के समय, साहेबुद्दीन व मनोहर जगत सिंह फर्स्ट के समय, भीम सिंह के समय यूरोपीय शैली का प्रभाव दोस्तों सर्वाधिक पड़ता है। यह तो है आपकी मेवाड़ शैली। मेवाड़ के बाद आपकी चावंड शैली। चावंड शैली की शुरुआत की बात करें महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली की शुरुआत होती है। तो स्वर्ण काल कौन सा, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय। सर्वाधिक विकास, मुगल प्रभाव दोस्तों, स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय, सर्वाधिक विकास भी अमर सिंह फर्स्ट के समय, अपने मुगलों का प्रभाव भी इस पर तब पड़ता है। कहा, उदयपुर दोस्तों। चित्रकार की बात करें नसीरुद्दीन। प्रमुख चित्र की बात करें ढोला मारू के चित्र 1592 के अंदर, और रागमाला चित्र के 1605 के अंदर। जो चावंड शैली से, अब ढोला मारू की चित्र कौन शैली में, चावंड शैली, और रागमाला की चित्र आपके चावंड शैली। ढोला मारू की चित्र 1592 के अंदर, और रागमाला की चित्र 1605 ईस्वी के अंदर।
उसके बाद आती है नाथ द्वारा शैली। प्रारंभ दोस्तों स्वर्ण काल महाराणा राजसी के समय, प्रारंभ भी इन्हीं के समय और स्वर्ण काल भी इन्हीं के समय। प्रभाव ब्रज और उदयपुर शैली का प्रभाव इस पर है। राजसमंद के अंदर विशेष की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इसमें देखने को मिलती है। पिछवाई चित्रकला है, अपने जो आपके सांझी का चित्रकला जिसे कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार महिला चित्रकार कमला व इलायची, पुरुष चित्रकार घासीराम, नारायण, उदयराम और चतुर्भुज। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था और नाथद्वारा शैली वल्लभ संप्रदाय का इस पर प्रभाव पड़ता है। आप कहोगे सर स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हो, तो स्पीड से इसलिए है ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें वो फटाफट मिल सके, क्योंकि दोस्तों इसी चीजों को टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। हम शैलियां जो इंपॉर्टेंट है वहां पर धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ी सी दोस्तों जहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर फास्ट चल रहे हैं। अगली आती है देवगढ़ शैली। देवगढ़ ठिकाना द्वारिकादास चुंडावत, शुरुआत इन्हीं के समय द्वारिकादास चुंडावत के समय होती है देवगढ़ ठिकाना के। प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। प्रमुख चित्र की बात करें अंजारारी और दोस्तों ये देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित हो जाएगी। मिश्रित शैली ढूंढाड़ प्लस मेवाड़ प्लस आपका मारवाड़, ये इनका मिश्रण है। ढूंढाड़ शैली, मेवाड़ शैली और मारवाड़ शैली। प्रमुख चित्रकार चोखा, केवला, बैजनाथ और भगता दोस्तों, ये इसके देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है मारवाड़ शैली। मेवाड़ के बाद चावंड, चावंड के बाद दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ जोधपुर या मारवाड़ शैली प्रारंभ राव मालदेव 16वीं शताब्दी के अंदर निर्माण दोस्तों चौखेलाव महल, मेहरानगढ़ किला, रावण के जो युद्ध चित्र है इनका वर्णन इसके अंदर मिलता है जोधपुर या मारवाड़ शैली में। मुगल प्रभाव मोटा राजा उदयसिंह के समय, सर्वाधिक विकास महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के समय, नाथ संप्रदाय का प्रभाव महाराजा मानसिंह के समय। क्योंकि नाथ संप्रदाय से संबंध किसका था, महाराजा मानसिंह दोस्तों। यह नाथ संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आपके महाराजा मानसिंह को जाना जाता है। और नाथ संप्रदाय से संबंधित भी आपकी जोधपुर व मारवाड़ शैली हो जाएगी। जोधपुर शैली की बात करें राव मालदेव जैन ग्रंथ उत्तराधयन का चित्रण दोस्तों इसके अंदर मिलता है। सूर सिंह ढोला मारू व भगवत पुराण का चित्र दोस्तों इसके अंदर मिलता है। जसवंत सिंह फर्स्ट सर्वाधिक कृष्ण लीला के चित्र दोस्तों इनके अंदर। चित्रकार की बात करें नाथा, जो जसवंत सिंह फर्स्ट के समय सर्वाधिक कृष्ण लीला के चित्र। और तख्त सिंह जो जोधपुर शैली का यूरोपियन या कंपनी शैली का प्रभाव इन्हीं के समय पड़ता है। चित्रकार कौन होता है, एच मुल्लर दोस्तों इन्हीं के समय आता है आपका तख्त सिंह। प्राचीन ग्रंथ की बात करें, प्राचीन कथाओं और ग्रंथ, प्राचीन चित्रित ग्रंथ की बात करें रागमाला जो 1623 के अंदर लिखा गया था। चित्रकार कौन था, वीर जी। प्रेम कथाओं पर आधारित विषय दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं आपके। प्रमुख चित्र शैली वेली किशन रुखमणी, ये जोधपुर शैली हो जाएगी। महेंद्र मुमल चित्र दोस्तों ये भी आपका जोधपुर शैली। ढोला मारू के चित्र भी, उज्जली जेठवा के चित्र और मुमल दे निहाल दे के चित्र भी इन्हीं शैली के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये भी आपका इन्हीं से संबंध हो जाएगा आपका प्रमुख चित्रकारों से। प्रमुख चित्र और प्रमुख चित्रकार की बात करें नारायण दास भाटे, शिवदास भाटे, अमरदास भाटी, छज्जूदास, सेपुदास, रतन दास, ये आपके जोधपुर शैली के दोस्तों प्रमुख क्या हो जाएंगे, चित्रकार। याद रखना चित्रकारों के नाम बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि इनका चित्रकार कौन सी शैली से हो जाएगा, किस शैली से क्या है। बादल व पहाड़ों का चित्रण राजस्थानी वेशभूषा इसमें जोधपुरी शैली में मिलती है। प्रमुख रंग लाल व पीला रंग इसमें धारण किया जाता है। प्रमुख वृक्ष की बात करें आम का वृक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रमुख पक्षी कौवा व चित्त दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं। प्रमुख पशु की बात करें पक्षी कौवा और घोड़ा, पशु और ऊंट व कुत्ते का मिलता है। और आंखें बादाम के समान दोस्तों इसमें आंखें का प्रदर्शन किया जाता है, छोटे चित्र बनाए जाते हैं। मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों थोड़ा सा। अगली आती है आपकी बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की बात करें प्रारंभ काल महाराजा रायसी के समय। भागवत पुराण का चित्र इसके अंदर मिलता है दोस्तों। भागवत पुराण है ना, इनके चित्र अपने बीकानेर शैली के अंदर। स्वर्ण काल दोस्तों बीकानेर शैली का महाराजा अनूप सिंह के समय। लाहौर से
लेकर दोस्तों आपके यहाँ से अपने लेकर आते अली राजा का आगमन के समय दोस्तों रुकदीन व अली राजा के आगमन के समय लाहौर से दोस्तों लाए थे बीकानेर शैली जो महाराजा अनूप सिंह। विशेषता की बात करें जैन शैली, मुगल शैली, कागड़ा शैली का इस पर प्रभाव है। प्रमुख चित्रकार की बात करें रामलाल, अली राजा, हसन, शाह मोहम्मद, चंदूलाल, मुन्ना लाल। दोस्तों ये प्रमुख चित्रकार है। एक बार और बोलो, रामलाल, अली रजा, हुसैन, शाह मोहम्मद, चंदूलाल और मुन्ना लाल। बीकानेर शैली का की कला उस्ता कला व मत्तेरण कला है दोस्तों। बीकानेर शैली की कला की बात करें, उस्ता कला जो ऊंटों पर बनाई जाती है, ऊंटों पर चित्रण, और मत्तेरण कला। बीकानेर शैली चित्रकार की बात करें, चित्र के नीचे स्वयं व पिता के नाम की तिथि अंकित किया करते दोस्तों। किस तिथि को बनाई गई है, स्वयं का नाम लिखेंगे और पिता का नाम लिखेंगे। यह आपकी बीकानेर शैली का दोस्तों एक वाटरमार्क है। बीकानेर शैली गिल्ले प्लास्टर का प्रयोग व आला गिला पद्धति दोस्तों जिसे कहते हैं। आराइस पद्धति इटली से लाते हैं। फ्रेस्को पद्धति दोस्तों से, और लकड़ी की पट्टिकाओं पर दोस्तों इसका चित्रण आपका बीकानेर शैली के अंदर किया जाता है। कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, ये बीकानेर में उस्ता कला का अंक है। बीकानेर की ऊंटों पर सुंदर दोस्तों चित्रण किया जाता है। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार की जल्दी से नाम बताना। किशनगढ़ शैली तीसरी, जोधपुर शैली के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद किशनगढ़। कहा किशनगढ़ कहां पर है दोस्तों, अजमेर की। प्रारंभ व स्वर्ण काल दोस्तों, प्रारंभ महाराजा जसवंत सिंह की महाराजा सावंत सिंह प्रेमिका थी बनी ठनी रसिक प्रिया, इन्हीं के दोस्तों समय प्रारंभ होती है, जिनका स्वर्ण काल कहलाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को दिया जाता है और फयाज अली, और नारी सौंदर्य का चित्रण सर्वाधिक दोस्तों इसमें किशनगढ़ शैली में ही मिलता है। याद रखिएगा सारी चीजें दोस्तों, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि याद रखोगे तभी हो पाएगा। किशनगढ़ शैली में दोस्तों प्रमुख और चीजें हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। किशनगढ़ शैली में तो एक तो आती दोस्तों चित्रकार की बात करें, बनी ठनी का चित्र। भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन कहलाती है। अभी कुंभ के अंदर एक मोनालिसा मिली थी दोस्तों, वो नहीं, भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन को कहते हैं। बनी ठनी चित्रकार है दोस्तों ये। चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद बनी ठनी के। सावध सिंह नगरीदास की प्रेमिका, 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट इस पर जारी किया जाता है। बनी ठनी पर दोस्तों बहुत बार पूछा गया, लगभग 3-4 बार पूछा जा चुका है। नाक का आभूषण कौन सा होता है, बेसरी दोस्तों इसके अंदर आपका होता है इंपोर्टेंट। चांदनी रात की संगोष्ठी, चित्रकार कौन, अमीर चंद। एक है नौकायान, एक है झील का दृश्य, एक कमल से भरे सरोवर दोस्तों इसके अंदर के आपके किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र हो जाएंगे। चित्रकार की बात करें, मोर ध्वज, सूर ध्वज, नानक राम, लाडली दास, बदन सिंह और सीताराम, ये प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे किशनगढ़ शैली में। बनी ठनी याद रखिएगा दोस्तों, बनी ठनी से प्रश्न बहुत बार पूछे गए। मोनालिसा एक दोस्तों पेंटिंग्स है। चित्रकार की बात करें अपने नार्द्रो दो विची। कला भक्ति व प्रेम का समन्वय इसमें मिलता है। रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त अपने सौपन है। तिलक गीताई ने चावल के दाने पर गीतों का चित्रण किया था। खंजर व तीर कमान जैसी आंखें दोस्तों इसके अंदर दिखाई जाती है। वो आपका कौन सा हो गया, मोनालिसा की आंखें किस प्रकार की थी दोस्तों, आपको आंखें तो पसंद आई थी है या और चीज पसंद आई थी, आंखें तो पसंद आई थी आपको, तभी तो भारत की या कुंभ की मोनालिसा है वो। अजमेर शैली, प्रारंभ की बात करें अजमेर शैली का कहां से होता है दोस्तों, आपके राम मालदेव 16वीं शताब्दी के अंदर करते हैं। महिला चित्रकार कौन है, साहिबा। और चित्रकार जूनिया का चांद पाबूजी का चित्र 1698 में बनाते हैं। सावर का तैयब अल्लाह बख्श दोस्तों। हाथी में मेहंदी का चित्रण दोस्तों, हाथी में मेहंदी का चित्रण भी अजमेर शैली के अंदर देखने को मिलता है। यह भी अजमेर शैली से हो जाएगा। नागर शैली, फीके व बुझे हुए रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण इसमें मिलता है। बादल महल के भित्ति चित्रों का इसमें चित्र है। वृद्धावस्था का चित्रण है। वृक्ष की छांव में हुक्का पीती संगीत सुनती गायिका का चित्रण भी मिलता है। अगर आपको देखनी हो दोस्तों गायिका हुक्का पीती हुई या संगीत सुनती समय दोस्तों, सुनाती नहीं सुनते, तो दोस्तों नागर शैली के जो नागौर शैली है इसमें मिलेगा, यानी वृद्धावस्था में दोस्तों। जैसलमेर शैली, अन्य नाम की बात करें मांड शैली है।
स्वर्णकाल मूलराज सेकंड का विशेषता किसी अन्य शैली का प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। मूलतः दोस्तों चित्रण मुम्मल है दोस्तों, इसमें मुम्मल का चित्रण जैसलमेर शैली के अंदर देखने को मिलता है। मुम्मल कहां की थी? जैसलमेर की थी दोस्तों। मुम्मल की प्रेम कहानी आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो सुन लेना दोस्तों। उसके बाद ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ शैली या आमेर शैली से कहते हैं प्रारंभ मानसी फर्स्ट के समय प्रारंभ होती है। स्वर्ण काल मिर्जा राजा जय सिंह, सर्वाधिक अपने मुगल प्रभाव दोस्तों इस पर पड़ता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, मुन्ना लाल, हुक्मचंद, मुरली और पुष्प दत्त दोस्तों इसके प्रमुख दोस्तों कलाकार हो जाएंगे। प्रमुख चित्र की बात करें यशोधरा का है, रजनामा का है, महाभारत का फारसी अनुवाद दोस्तों जिनके द्वारा किया जाता है बिहारी सत्सई, मुरली मानसी, गीत गोविंद आदि पुराण पुष्पदत्त दोस्तों इसमें इस चित्र का ये प्रमुख चित्र दोस्तों आपके ढूंढाड़ शैली या आमेर शैली में मिलते हैं। ढूंढाड़ के बाद जयपुर शैली शुरुआत स्वयं जयसी के समय, सूरत खाना, स्वर्ण काल अपने स्वाई प्रताप सिंह, हवा महल में भित्ति चित्रों का चित्र मिलते हैं। यूरोपीय कंपनी शैली है यह जगत सिंह सेकंड के समय। चित्रकार की बात करें चिमना, हुक्मा, उदय मोहम्मद शाह, यह दोस्तों इसके प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। जयपुर शैली प्रमुख चित्र ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र दोस्तों साहिब राम, पशुओं की लड़ाई के चित्र लालचंद, हाथियों के चित्र दोस्तों इसमें मिलते हैं। उद्यान चित्रण भित्ति चित्र से संबंधित हो जाएगा। पुरुष की बलिष्ठता व महिलाओं का कोमलता दोस्तों इसमें देखने को मिलता है। पुरुषों का दाढ़ी मुख विभिन्न चेहरा दोस्तों, दाढ़ी के बिना दोस्तों चेहरा। कुरान पढ़ती हुई शहजादियों का चित्र, फकीरों को भिक्षा देती स्त्री का चित्र दोस्तों आपकी जयपुर चित्र शैली में मिलते हैं। उद्यान के मिल जाएंगे पुरुष की बलिष्ठता व महिलाओं की कोमलता का चित्रण, पुरुष की दाढ़ी मुख विभिन्नता चित्र, कुरान पढ़ती शहजादियों का चित्र, फकीर को भिक्षा देती हुई स्त्री का चित्र जयपुर शैली में मिलेगा। रंग लाल, पीला, हरा और केसरिया रंग इसमें लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके रंग प्रधान आपकी हो जाएगी। पक्षी मोर, वर्क्स कौन सा? पीपल व चंदन वर्क इसमें प्रमुख महत्वपूर्ण है चित्र में। शेखावाटी शैली में सर्वाधिक भित्ति चित्र, भित्ति चित्रों का पढ़ा दोस्तों कंपनी शैली, चित्रकार देवा। शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं कि ओपन आर्ट गैलरी राजस्थान की कौन सी? तो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आती है अलवर शैली, प्रारंभ प्रताप सिंह के समय, स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह के समय। प्रमुख चित्रकार दोस्तों बलदेव व गुल्लम अली दोस्तों इसके प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे अलवर शैली के। और प्रमुख चित्र की बात करें काम शास्त्र, वेश्याओं के चित्रण दोस्तों इसमें योगासन चित्र, बसलो चित्रण यानी बॉर्डर। बलदेव गुलाम अली की बात करें गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्र दोस्तों अपने रचना शेख सादी के अंदर देखने को मिलती है अलवर शैली के अंदर। और जयपुर शैली, ईरानी शैली और मुगल शैली का इसमें मिश्रण आपको अलवर शैली में देखने को मिलता है। चित्रकार छोटे लाल, जमुना दास, डालचंद, बक्साराम, बुद्धाराम इसमें प्रमुख चित्रकार है। और प्रमुख रंग है हरा, नीला, चिकने व उज्जवल रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। मूलचंद ने हाथी पर दांत चित्र के बनाए थे। हाथी दांत चित्र दोस्तों किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मूलचंद के द्वारा। और कौन सी शैली के अंदर दोस्तों? आपके अलवर शैली। अगली आती है उनिहारा शैली। जयपुर राज्य का ठिकाना दोस्तों कौन सा था? यही तो उनियारा। वर्तमान कहां पर है? टोंक में। जयपुर व बूंदी की मिश्रित शैली हो जाएगी। शिकार के चित्र पर प्रतिबंध है दोस्तों इसमें, तो शिकार के चित्रण है ना, इनका प्रतिबंध है दोस्तों इसमें आपका, क्योंकि चित्रकार इस प्रकार का नहीं चित्र बना सकते इसमें आपका। चित्रकार की बात करें भीमा, काशीराम, मीरा बख्श और बख्ता दोस्तों इसमें प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी लास्ट बचती है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती में आता है दोस्तों बूंदी शैली। प्रारंभ सुरजनहाड़ा के समय दोस्तों हाड़ौती शैली के अंदर बूंदी शैली स्टार्ट होती है। स्वर्ण काल राव उमेद सिंह, निर्माण चित्रशाला व भित्ति चित्र दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं। कहा? तारागढ़ बूंदी के अंदर। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाने वाली कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए भित्ति चित्रों का स्वर्ग दोस्तों, यह आपकी बूंदी शैली। प्रसिद्ध भित्ति चित्र इनके हैं। किसके चित्र बनाओगे? पशु पक्षियों का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण भी इसके अंदर देखने को मिलता है। विशेषता की बात करें महिला का छोटा कद, चपटी नाक, मोटे मोटे गाल दोस्तों, ये आपको देखने को मिलते हैं। बूंदी शैली में चित्रित ग्रंथ राग रागिनी, राग दीपक। इलाहाबाद संग्रहालय बना हुआ है राग रागिनी का, और राग दीपक की बात करें बनास संग्रहालय के अंदर इसमें रखा गया है।
और चित्रकार अहमद अली और साधु राम दोस्तों बूंदी शैली के प्रमुख हो जाएंगे। अंत में बचती आपकी कोटा शैली। शुरुआत महारावल उमेद सिंह के समय। अन्य नाम की बात करें शिकार शैली। विशेषता शिकार करते हुए नारियों या रानियों के चित्र इसमें मिलते हैं। प्रमुख चित्र अखेट व शिकार स्थल दोस्तों। और चित्रकार की बात करें डालू और लच्छी राम दोस्तों इसमें प्रमुख चित्रकार है। वर्क्स की बात करें खजूर वर्क्स के प्रमुख चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। आंखें मृगाक्ष से। बूंदी चित्र शैली में आंखें आम के पत्ते के समान है दोस्तों, लेकिन इसमें आंखें मृगाक्षी के समान आपको देखने को मिलती है। राजस्थान की दोस्तों कला एवं संस्कृति का लगभग दोस्तों कितना परसेंट आप कंप्लीट हो चुके हैं, आप देखो 234 में से 183 पेज हम पढ़ चुके हैं। परसेंटेज कितना हो रहा है लगभग दोस्तों अपने 77-78% होना चाहिए, शायद 78% अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। देखो स्पीड है ज्यादा है या कम है दोस्तों, आप बताना जरूर। आज वाली क्लास के अंदर स्पीड मैंने जानबूझ के ज्यादा रखी थी दोस्तों, क्योंकि समझाने वाला नहीं है, रटाने वाली चीजें हैं। रटोगे तभी याद होगी। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुन लेना क्लास। मैं 100% कहता हूँ, ट्रिक वगैरह में मत जाना। 2 4 5 बार सुनोगे ना तब याद हो जाएगी। आराम से ट्विक्स करके मत देखना, ट्विक्स करके देखो तो क्लास ये समझ में नहीं आने वाली। मैं सारी क्लासों को आपको कहता हूँ ट्विक्स करके देखा करो, इस क्लास को मत देख लेना, क्योंकि इस क्लास में सारी चीजें फिर गोल हो जाएगी। मैंने स्पीड से इसलिए पढ़ा दिया आपका टॉपिक भी पूरा हो। आप ऐसा भी कमेंट ना करो कि सर मैं यह टॉपिक करवाया नहीं। एक दोस्तों पॉलिटी के अंदर टॉपिक बचा, उसके लिए भी स्टूडेंट काफी मैसेज करते हैं। ठीक है, आम के पत्ते के समान ही आपको देखने को मिलता है बूंदी चित्र शैली की आंखें दोस्तों इसमें आपकी। चलिए एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लेता हूं, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़ दोस्तों? बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से।